तो इस टाइम मैं आया हूँ केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। श्री केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए लोग देश और विदेश से बड़ी संख्या में इस टाइम केदारनाथ धाम आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस खास वीडियो में मैं आपको केदारनाथ की यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। अगर आप भी श्री केदारनाथ जी की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, यात्रा कैसे और कब शुरू करना अच्छा रहता है, रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना रहेगा, इस पावन यात्रा को पूरा करने में कितना बजट लग सकता है और इस यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज मेरे साथ करिए श्री केदारनाथ जी की पावन यात्रा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम लोगों की यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश से। आप ऋषिकेश से बस, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट कार, टूर पैकेज के माध्यम से आराम से सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बस की। बस आपको ऋषिकेश के सरकारी बस स्टैंड से मिल जाएगी। दोस्तों आप अपने शहर से ऋषिकेश तक बाई ट्रेन बड़े आराम से आ सकते हैं। आप कोशिश करिए कि ऋषिकेश शाम 4 से 5 बजे तक आ जाइए और तुरंत ही सोनप्रयाग वाली बस की बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर आपको सीट मिलना मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप सबसे पहले अपनी सोनप्रयाग वाली बस की बुकिंग कर लीजिए। इस 205 किलोमीटर दूरी के लिए आपसे 500 रुपये का चार्ज करते हैं। बस आपको सुबह 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे और लास्ट बस आपको 8 बजे तक मिलती है। आप 4:30 बजे या 5 बजे वाली बस की बुकिंग करिए जिससे आप आराम से सोनप्रयाग टाइम से पहुंच जाएं। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी भी आपको बस स्टैंड के सामने से ही मिल जाती है। इसमें 1200 से 1500 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं, बस स्टैंड के पास में ही टैक्सी स्टैंड बना हुआ है जिसमें आपसे आने जाने का 12,000 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर सिर्फ सोनप्रयाग तक जाना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपसे 6,000 से 7,000 रुपये लिए जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप टूर पैकेज के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो टूर पैकेज वाले आपसे 18,000 से 22,000 रुपये तक का चार्ज करते हैं और इसमें 2 दिनों तक के लिए होटल भी इंक्लूड रहता है। आप चाहें तो टूर पैकेज से चले जाइए या आप चाहें तो बस के माध्यम से भी बहुत ही आराम से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी खुद की कार से यहाँ तक जाना चाहते हैं तो यहाँ तक के लिए ये भी एक अच्छा तरीका रहता है। और अगर आप इस यात्रा को बाइक या स्कूटी के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश बस स्टैंड के पास में बहुत से एजेंट वाले मिल जाएंगे। आप उनसे स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं। स्कूटी के रेंट की बात करें तो 800 से 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको स्कूटी मिल जाती है। पेट्रोल इसमें अलग से डलाना रहता है। वहीं दोस्तों अगर आप बुलेट लेना चाहते हैं तो 1500 रुपये तक में आपको एक दिन के लिए बुलेट भी मिल जाएगी। आप अपने टूर प्लान के हिसाब से उतने दिनों के लिए बाइक रेंट पे ले सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज या ऑनलाइन बस की बुकिंग करके ही हरिद्वार से जा सकते हैं। बहुत से बस एजेंट ऑनलाइन बस की बुकिंग करते हैं जिसमें आपसे 900 से 1,000 रुपये का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी बस से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा को ऋषिकेश से ही शुरू करना चाहिए। दोस्तों ऋषिकेश बस स्टैंड के सामने बहुत से होटल बने हुए हैं, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर होटल की रेट की बात करें तो 500 से स्टार्टिंग हो जाती है। 800 और 1,000 में आपको बहुत ही अच्छा सा 4 बेड का रूम मिल जाएगा। यहाँ पर रूम लेने से आप सुबह 4 बजे बहुत ही आराम से बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए सुबह 4:30 बजे वाली बस से हम लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। करीब 2 घंटे की यात्रा करने के बाद में 70 किलोमीटर की दूरी पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में आप पवित्र अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देख सकते हैं। यहीं से माँ गंगा अपने रूप में आकर आगे की ओर बढ़ती हैं। फिर हम लोगों का अगला मेन स्टॉपेज आता है श्रीनगर। श्रीनगर में हम लोग कुछ देर रुकेंगे, यहाँ पर खाएंगे पिएंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे हम लोग माता धारी देवी जी के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आ रहे हैं तो यहाँ पर रुक के माता धारी देवी जी के दर्शन जरूर करिए। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम लोग आगे की यात्रा करते हुए रुद्रप्रयाग को पार करेंगे। फिर तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, कुंड, गुप्तकाशी होते हुए हम लोग पहुँचेंगे फाटा और फिर कुछ ही घंटों की यात्रा करके हम लोग पहुँच जाएंगे सीतापुर। सीतापुर में ही बस स्टैंड बना हुआ है, यहीं पर बस आपको ड्रॉप कर देती है। फिर सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप पैदल यात्रा करके पूरा कर सकते हैं। सीतापुर में पार्किंग भी बनी हुई है। अगर आप खुद की कार से आना चाहते हैं तो सीतापुर में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। दोस्तों सोनप्रयाग में भी मल्टी लेयर पार्किंग बनी हुई है। बहुत ज्यादा भीड़ होने पर जाम और हाउसफुल आपको मिलता है, तो आप कोशिश करिए कि सीतापुर में ही अपनी कार को पार्क कर दें। ऋषिकेश से करीब 7 से 8 घंटे का सफर
पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को कहां पर रुकना चाहिए। आप सोनप्रयाग में अपना स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग मार्केट में आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर होटल के रेट थोड़े से हाई रहते हैं। डबल बेड आपको 2500 रुपए, ट्रिपल बेड आपको 3000 रुपए और 4 बेडेड रूम की बात करें तो लगभग आपको 4000 से 4500 रुपए में मिलता है। वहीं दोस्तों अगर आप बजट टूर कर रहे हैं तो आप डोरमेट्री में भी रुक सकते हैं। मात्र 500 रुपए में आपको डोरमेट्री मिल जाएगी। यहीं पर आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी मिल जाती है। 100 रुपए में पर बैग आप 48 घंटे के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सीतापुर में भी होटल ले सकते हैं, वहाँ भी होटल्स के रेट लगभग यही रहते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन गौरीकुंड में होटल्स की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है। सोनप्रयाग में आपको होटल की फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 6 किलोमीटर रहती है। आगे यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताऊँगा। दोस्तों सोनप्रयाग में होटल लेने के बाद में रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और सुबह 3 बजे सबसे पहले हम लोग लाइन में लग जाएंगे। और आप जितना लेट होते जाएंगे उतनी ही लंबी लाइन में आपको लगना रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि सुबह 3 से 4 बजे उठकर लाइन में लग जाइए। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक बुलेरो चलती हैं। आप इस बुलेरो की हेल्प से गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं। इसमें आपको 50 रुपए पर पर्सन का चार्ज देना रहता है। अगर आप जल्दी लाइन में लग जाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको बुलेरो मिल जाएगी, वरना आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। बुलेरो की यात्रा करके आप आराम से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक घोड़े के माध्यम से भी जा सकते हैं। इस 5 किलोमीटर की दूरी के लिए आपसे 1000 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं आप सोनप्रयाग से डायरेक्ट केदारनाथ बेस कैंप तक अगर घोड़े से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3200 रुपए का चार्ज देना रहता है। लेकिन दोस्तों जो लोग घोड़े से यात्रा करते हैं उसमें से 99% गौरीकुंड से ही लोग घोड़ा खच्चर, पालकी या बास्केट के माध्यम से केदारनाथ तक जाते हैं। तो चलिए बुलेरो की यात्रा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से ही हम लोगों की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड में आप पवित्र कुंड में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर गौरी माता का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। आप यहाँ पर दर्शन करके अपनी इस पावन यात्रा को शुरू कर सकते हैं। गौरीकुंड मेन मार्केट को पार करते हुए 500 मीटर आगे चलने पर घोड़ा पड़ाव आता है। यहाँ से आप घोड़ा खच्चर, पालकी, बास्केट लेकर केदारनाथ तक पहुँच सकते हैं। घोड़े वाले आपसे 2950 रुपये का चार्ज करते हैं, जो सरकारी रेट रहते हैं। इसकी आपको पर्ची भी दी जाती है। पालकी वाले आने जाने का 12 से 15,000 रुपये तक चार्ज करते हैं। वहीं जाने जाने की बात करें करीब 7 से 8,000 रुपये का चार्ज करते हैं। बास्केट में आपसे वेट के हिसाब से चार्ज करते हैं। बास्केट को यहाँ पर कंडी भी कहा जाता है। अगर आपका नॉर्मल वेट 50 से 60 किलो है तो इसमें आपसे 5,000 से 6,000 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं अगर आपका ज़्यादा वजन है, आपके वजन के हिसाब से आपसे 7,000, 8,000 या 9,000 रुपये तक लेते हैं। दोस्तों हम लोग इस पावन यात्रा को पैदल ही शुरू करेंगे। शानदार नज़ारे और प्यारे प्यारे झरनों को देखते हुए लगभग 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरा करके हम लोग आ चुके हैं अपने पहले बड़े स्टॉपेज जंगल चट्टी पर। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से घोड़े खच्चर, पालकी और बास्केट वाले भी चलते हैं। साथ ही साथ पैदल यात्री भी इसी रास्ता से यात्रा करते हैं। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप घोड़े खच्चर से बचकर चलें, क्योंकि ये लोग सिर्फ खुद से मतलब रखते हैं। यात्रियों को क्या प्रॉब्लम हो रही है ये लोग उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। पैदल यात्रा करने के लिए आप डंडा या लाठी ले सकते हैं, जिससे आपको चलने में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगी। और यात्रा में आप कम से कम ही सामान ले जाएं, जितना जरूरी हो उसी सामान को आप ऊपर तक ले जाइए। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा सामान होगा तो आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे। यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद में अब हम लोग चलेंगे आगे। लगभग पूरे रास्ते आपको खाने पीने की दुकानें मिलती हैं। जगह जगह पर आपको चाय, बिस्किट, नींबू पानी, मैगी, नमकीन और सभी तरह के नाश्ते मिलते हैं। चाय आपको 30 रुपये में मिलती है, पानी की बोतल 50 रुपये, नींबू पानी 30 रुपये, मैगी आपको 50 रुपये में मिलती है। वहीं खीरा आप 20 से 30 रुपये में ले सकते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर की और पैदल यात्रा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं भीमबली। यहाँ पर आपको खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप 50 रुपये में राजमा चावल खा सकते हैं, 60 रुपये में आपको आलू का पराठा मिल जाएगा, 40 रुपये में आप दाल चावल खा सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें आप खा पी सकते हैं। दोस्तों आप रुकते रुकाते हुए ही चलें, नहीं तो आपको सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जगह जगह पर नींबू पानी जरूर पिएं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। दोस्तों बात करें चढ़ाई की तो चढ़ाई तो ज़्यादा है। भीमबली के बाद में आपको और भी ज़्यादा चढ़ाई देखने को मिलती है। भीमबली के आगे रामबाड़ा पड़ता है।
पहले रामबाड़ा ही केदारनाथ का बेस कैंप हुआ करता था, लेकिन 2013 की महा आपदा में ये रामबाड़ा पूरी तरह से तबाह हो गया था। आप इसके निशान आज भी देख सकते हैं। मेरी महादेव से यही कामना है कि भविष्य में ऐसी आपदा फिर कभी ना आए। दोस्तों, भीमबली से 2 रास्ते कट जाते हैं। एक में चढ़ाई कम है, लेकिन इसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर ज़्यादा पड़ती है। वहीं जो रास्ता सीधे गया हुआ है, इस पे आपको चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ये रास्ता 1 किलोमीटर कम है। दोनों ही मार्गों से आपको मंदाकिनी नदी को पार करके पुल के माध्यम से दूसरी ओर आ जाना रहता है। लगभग गौरीकुंड से 9 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं छोटी लिंचोली। दोस्तों, अगर आप रास्ते में थक जाते हैं और घोड़ा करना चाहते हैं तो आपको जगह जगह पर घोड़े वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन आप रेट डिस्टेंस के हिसाब से लगाइए। भीमबली से केदारनाथ तक लगभग आपसे 1800 से 2000 रुपए लिए जाते हैं। छोटी लिंचोली से 1200 से 1500 रुपए और बड़ी लिंचोली के काउंटर से आप अगर बुकिंग कराते हैं तो मात्र 850 रुपए देकर आप केदारनाथ तक पहुंच जाएंगे। लिंचोली से केदारनाथ की दूरी मात्र 5 किलोमीटर रह जाती है। लिंचोली के आगे का रास्ता बेहद शानदार रहता है। आपको बर्फ के बीच से होते हुए आगे की चढ़ाई करनी रहती है। बाबा केदारनाथ का नाम गाते गुनगुनाते आगे की चढ़ाई करते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव ग्लेशियर के पास में। अभी कुछ दिन पहले ये ग्लेशियर नीचे आ गया था, जिससे 2-3 दिन की यात्रा प्रभावित हुई थी। इसी ग्लेशियर के ऊपर से होते हुए आगे की यात्रा करके अब हम लोग आ चुके हैं बेस कैंप से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत ही शानदार नज़ारों से भरा हुआ बर्फ के बीच से होते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप के पास में। यहाँ से केदारनाथ मंदिर मात्र 1 किलोमीटर रह जाता है। घोड़े खच्चर पालकी वाले आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, आप आराम से रुकते रुकाते हुए खाते पीते हुए लगभग 10 से 12 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर रुकने की क्या क्या व्यवस्था रहती है। आपको यहाँ पर बहुत से टेंट मिल जाएंगे, जिसमें आपसे 500 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप चाहें तो GMVN के टेंट में भी रुक सकते हैं। इसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करनी रहती है, जो आप GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से नंदी कैंप टेंट कॉलोनी में कर सकते हैं। इसके लिए आपको 810 रुपये पर बेड के हिसाब से चार्ज देना रहता है। इसमें आपका डिनर भी इंक्लूड होता है। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर यहाँ पर बेड मिलना मुश्किल हो जाता है। वहीं मंदिर के पास में भी बहुत से टेंट और होटल बने हुए हैं। आपको नॉर्मल टेंट में 500 से 800 रुपये का चार्ज किया जाता है। वहीं दोस्तों, होटल की बात करें तो यहाँ पर होटल के रेट बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, जो 10,000, 15,000, यहाँ तक 20,000 तक के हो सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो रहता है GMVN के टेंट। आप टेंट में आराम से रुक सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। यहाँ पर आपको गर्म पानी मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको टेंट में 100 रुपये पर बाल्टी के हिसाब से गर्म पानी मिल भी जाता है। दोस्तों, मंदिर से 500 मीटर पहले ही हेलीपैड बना हुआ है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आप IRCTC के ऐप से बुकिंग कर सकते हैं, या आप heliyatra.irctc.co.in की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहां पहले से ही बुकिंग करके आएँ, क्योंकि ऑफलाइन टिकट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। बहुत से एजेंट आपसे यहां पर 10,000, 20,000, 30,000 रुपये मांगते हैं कि आपकी ऑफलाइन बुकिंग करा देंगे, लेकिन दोस्तों आप अपनी रिस्क पर ही इनको पैसे दें। मेरी आपको यह एडवाइस रहेगी, आप किसी को भी एक भी रुपए ना दीजिएगा, वरना आपके पैसे डूब जाएंगे। गुप्त काशी से केदारनाथ बेस कैंप तक 3,870 रुपये, आने और जाने दोनों साइड के लिए 7,740 रुपये का टिकट पड़ता है। फाटा से 2,750 रुपये और दोनों साइड का 5,500 रुपये लिया जाता है। सिरसी से एक साइड का 2,469 रुपये और दोनों साइड का 5,498 रुपये का टिकट लगता है। दोस्तों, आप अपनी यात्रा के हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हैं। मेरी आपको यह एडवाइस रहेगी कि आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करके आएँ, वरना आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। दोस्तों, एक प्यारा सा टेंट लेके आप अपना उसमें सामान रख दीजिए। अगर आप चाहें तो शाम को मंदिर पर होने वाली आरती में भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, रात में अपने टेंट में आराम करेंगे। सुबह जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी उठकर 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे लाइन में लग जाएंगे। दोस्तों, आप जितना जल्दी लाइन में लगेंगे उतना ही आराम और जल्दी आपको दर्शन करने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लगेंगे लाइन में। दूर से ही बाबा केदारनाथ का प्यारा सा मंदिर दिखाई देता है, जिसको देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों, अगर सच में कहीं पर स्वर्ग है तो बस यही है। आपको लगेगा कि आप सच में स्वर्ग में इस समय मौजूद है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा स्थान है। आप बहुत ही जल्दी प्लानिंग बनाकर यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए।
लाइन में लगकर आगे बढ़ेंगे, हर हर महादेव का जाप करते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे। दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं जो भोलेनाथ ने आपको अपने स्थान पर बुलाया है। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री केदारनाथ जरूर लिखें। मंदिर में दर्शन करने के बाद में मंदिर के पीछे भीमशिला के दर्शन जरूर करें। महा आपदा आने पर यह विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया था। इस पत्थर की वजह से बाढ़ का पानी 2 दिशाओं में बट गया था। मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये मंदिर के आसपास जितने भी होटल और मार्केट बनी थी सब कुछ तबाह हो गई। आप इसी से भगवान के होने का अंदाजा लगा सकते हैं। मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मंदिर के आसपास जितना कुछ था वो सब ताश के पत्तों की तरह बह गया। दोस्तों आप इस भीमशिला के दर्शन जरूर करें। अब मंदिर प्रांगण को और भी विशाल और सुंदर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत से विकास कार्य यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद में आप भैरव बाबा के दर्शन करने भी जा सकते हैं, जो 1 किलोमीटर चढ़ाई करके भैरव घाटी पर भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन करने के बाद में अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो पास में ही होटल और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे रेट पर खाना मिलता है। आप यहां पर नाश्ता पानी करिए, अगर आप चाहें तो यहां पर खाना पीना भी कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर प्रांगण में कुछ समय देने के बाद में अब आप चाहें तो वापसी की यात्रा कर सकते हैं। वापसी में आपको लगभग 5 से 6 घंटे की यात्रा करके आप आराम से नीचे आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन सा ज़रूरी सामान अपने साथ ज़रूर लाना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, इसलिए आपको सभी प्रकार के गर्म कपड़े ज़रूर लाने हैं। आप अपने साथ कैप, ग्लव्स, मफलर, जैकेट, स्वेटर, शूज़, सॉक्स, इनर और इनर लेगी अपने साथ जरूर लाइए। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इसलिए आप अपने साथ पावर बैंक जरूर लाएं। साथ ही साथ रेन कोट, अम्ब्रेला और खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स और अपने साथ टॉर्च लेकर जरूर आएं। दोस्तों ये सारा सामान आप अपने साथ जरूर लाइए। इन सभी सामान से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगी।